राजा। आज यहाँ पर जितने पत्रकार भाई लोग आए हैं, उन सबको मतलब स्वागत है कि आप लोग जो मेरा मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, आज जो किसान त्रस्त है, उसके लिए आप लोग आए हो, उसके लिए धन्यवाद। आपने देखा होगा कि बीच में जो बरसात की वजह से जो ओला गारपीट मतलब बहुत क्या होता है उसको बाढ़ आने से किसान बहुत त्रस्त है। आपने देखा होगा किसानों की खेती महाराष्ट्र के किसानों पर उस पर, और उसके साथ ही साथ आपने देखा गौरक्षण की वजह से भी, जो गौरक्षण कायदे की वजह से भी किसान त्रस्त था। तो बलि राजा जो है वो मतलब कि आत्महत्या करने के कगार में है। और ये जो सरकार है, अपनी जो महाराष्ट्र सरकार है, और अपने किसानों का दुर्भाग्य है कि अगर अभी इलेक्शन पीरियड होता ना, तो सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है और अभी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है। लेकिन अभी क्या, अभी इलेक्शन हो चुका है, अब कोई इलेक्शन नहीं है, तो इसके वजह से किसानों को पूरी मदद जो होनी चाहिए मदद कर रही है। सरकार ने अभी सिर्फ पैकेज जाहिर किया, लेकिन वो पैकेज मतलब ना उठ के मतलब मुंह में जीरे जैसा है। तो मैं तो उसके लिए हम लोग का मतलब कि भीमसेना का ऐसा है कि भाई ये जो उन्होंने जाहिर किया ये बराबर नहीं है। हमारी मांग ये थी कि एक मतलब कि 1 एकड़ पर एकड़ जमीन में 50,000 रुपया, वो भी 16 तारीख से पहले, ये जो 16 तारीख दिवाली से पहले, जो 16 तारीख उससे पहले किसानों के अकाउंट में पैसे जाना चाहिए। आपने देखा होगा ये सरकार ने वो लाड़की बहन योजना का भी पैसा रोक दिया है, और जो पैकेज डिक्लेयर किया वो भी रोक दिया है, दे ही नहीं रही है। पर ये सरकार जो है उदासीन सरकार है, ये किसानों की मदद बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपने देखा बिहार में मोदी जी गए, उधर बड़े बड़े पैकेज का डिक्लेयर किया, क्योंकि उधर इलेक्शन है। पर इधर इलेक्शन नहीं है महाराष्ट्र में। अपने जब इधर इलेक्शन था तो इधर लाड़की बहन योजना और टोल माफ जो किया उन्होंने, क्योंकि उनको वोटर खरीदने थे, इनडायरेक्टली वो ब्राई कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर किसान मर रहा है। मेरे को सुबह सुबह 2-3 दिन पहले फ़ोन आया कि बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके घर के अंदर जो पानी बहने भरने की वजह से उनके पास किताब नहीं है पढ़ने के लिए। जो किताब थे वो भी सड़ गए, मतलब बरसात के पानी की वजह से वो पूरे खराब हो गए। और मतलब ऐसा हो गया कि बच्चों को, वो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनकी किताब तक नहीं है। तो वहाँ के स्थानिक जो है आमदार, नगर सेवक जो बीजेपी के हैं सब जगह पे, कुछ उन लोग अपनी मतलब कि मदद करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। शेतकरी को मतलब होता है ना, कुछ अपनी तरफ से करना चाहिए, तो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो मेरा सरकार, इस उदासीन सरकार से विनती है कि वो लोगों का गुस्सा ना देखे, ठीक है, शेतकरी को गुस्सा ना देखे, उनका अंत ना देखे। क्योंकि अगर आपने देखा है कि आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, लद्दाख में क्या हो गया, इस तरह का घटना महाराष्ट्र में हो सकती है अगर सरकार अगर किसानों को देखेगी नहीं, उदासीन करेगी, उदासीन रहेगी, और अपना पैकेजेस जो जाहिर किया है वो पैकेजेस मतलब प्रॉपर पैकेजेस जाहिर करें, और टाइम वक्त से पहला जाहिर करें, पैसा वक्त से पहला दें। नहीं तो हम जो है इस टाइम, इस साल जो है, जो दिवाली आने वाली 22 तारीख को जो दिवाली है, मैं सभी हिंदू बांधवों से और जितने महाराष्ट्र के जितने मन सैनिक है या भीम सैनिक है या शिव सैनिक है, उनसे मैं अपील करूंगा कि इस साल की दिवाली आप अपने शेतकरी भाइयों के साथ मिलकर करें। जो पटाखे, कपड़े, घर पे पेंटिंग जो करते हैं, ये जो पैसा है जो आप लोग अपन खर्च करते हैं, ये नहीं करते हुए अपन अपने जो किसान भाई है, जो लोग तकलीफ है, जो बड़ी राजा तकलीफ में है, जो अपना अन्नदाता तकलीफ में, उनके साथ जाके सेलिब्रेट करें, उनको मदद करने की कोशिश करें। और ये जो दिवाली है, हम इस टाइम चाहते हैं कि काली दिवाली हो। अगर सरकार ने पैकेज जाहिर नहीं किया 16 तारीख तक, अगर लोगों को, किसानों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो मैं और अपने तो भीम सैनिक को मैं अपील करता हूँ कि हम लोग इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, इस बार काली दिवाली होगी। और जहाँ जहाँ भी मतलब दिवाली का मतलब प्रोग्राम होने वाला होगा या लोग सेलिब्रेट करते होंगे, वहाँ पर जाके हम घोषणाबाजी करेंगे, उनका निषेध करेंगे। काली दिवाली मनाने का ऐलान किया, तो अगर वो पैकेज जाहिर कर देते हैं तो क्या करें? देखो, अगर सरकार अगर पैकेज जाहिर करती है और बलि राजा खुश होता है और दिवाली उनकी सुखमय जाती है, तो हम भी आनंदित हैं। हम भी फिर हम सरकार की हम प्रशंसा करेंगे कि सरकार ने वक्त पर उनको मदद पहुंचाई। लेकिन मुझे देखा होगा कि जो मीडिया भी थी, एक दिन पहले पूरा मीडिया दिखा रहा था, लेकिन आज तुम देखो मोदी मतलब मोदी का ऐसा, मोदी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, सब मीडिया को दबा के रखी है कि लोग अभी गायब ही हो गया, किसान का मुद्दा ही पूरे उसमें गायब हो गया। राज ठाकरे खाना खाने जा रहा है उसके भाई के घर पे या मिलने, वो दिखा रहे हैं। वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है क्या, किसान का मुद्दा इंपॉर्टेंट है? तो एक छोटा सा लीडर राज ठाकरे, वो अपने दूसरे घर पे जा रहा है, अपने भाई के घर जा रहा है, तो मतलब ये जो मीडिया है वो दिखा रही है राज ठाकरे खाना खाने जा रहे हैं। ये क्या है न्यूज है? शेतकरी मर रहा है, बच्चे को स्कूल के कपड़े नहीं है, उनके उनके जब ये घर पूरा दबा हो गया है, उनके पशु मर गए, उसकी मदद क्या कर सकती है? वो नहीं हो रहा है। राज ठाकरे उस बारे में नहीं बोल रहे, उद्धव ठाकरे इस बारे में नहीं बोल रहे, आने वाले इलेक्शन में क्या करना उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये सब मतलब बहुत दुखदायी पांडे जी, एक और आपकी जो पार्टी है भीमसेना, ये राष्ट्रीय पार्टी है, आप उसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है।
आपके पार्टी से के माध्यम से आप किसानों को क्या मदद पहुंचा सकते हैं या किस तरह लोगों से अपील करके वहाँ मुहैया कराएंगे? देखो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई, देखो पहले आप बताओ, हमारे जो भीमसेना पार्टी है ये दलित और गरीबों की पार्टी है। हमारे पास कोई धन दौलत या बहुत कुछ नहीं हमारे पास नहीं है, हम देने का, हम सिर्फ लोगों के दुख में खड़े हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं कि हमको मदद, जो हमारा हक है हमको मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार को झुका सकते हैं। ये पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और मतलब बलि राजा को पता ना, फूल नहीं तो फूल का पता नहीं, पगड़ी जो मदद कर सकते कोशिश करेंगे करने की। अभी तो आप राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शेतकरी का मामला उठा रहे हैं, क्या इस दौरान आपने किसी महाराष्ट्र में क्षेत्र में दौरा किया? देखो अभी जितने हमारे जिला अध्यक्ष है उन सबको मैंने बोला कि अपने अपने गाँव में जहाँ जहाँ जिला में जहाँ जहाँ लोग तकलीफ में उनको मिले, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुने। देखो अभी हम लोग जाएंगे कहीं भी, हम जाने की कोशिश करेंगे। ये जो सरकार के लोग हैं, मतलब आपने देखा होगा, हमको ना उन लोग सही तरीके से मतलब ना हमको सपोर्ट मिलता है, ना हमको परमिशन मिलती है। ये लोग मतलब इन लोग उल्टा हमको जाने को बाहर निकलने, अभी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम घर के अंदर कर रहे हैं, अभी हम परमिशन मांगते हैं हमको कहीं और करना है तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन नहीं मिलती। अब क्या बोल रहे हैं उसके पहले बताओ, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई बोले, ये सरकार ही ऐसी है। किसानों का दर्द बहुत बड़ा है जिसको आप उठाएं वर्तमान समय में। अगर आपने कहा कि इस तारीख तक नहीं होगा तो वास्तव में राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर उतर जाएंगे। बिल्कुल, अगर 16 तारीख तक अगर सरकार ने अगर लोगों को, जो शेतकरी को अगर मदद नहीं पहुंचाई, जो हमने मांगनी की मतलब एकरी 50,000 का हमारी मांग है, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला, ये जो बाकी जो योजना है, ये लाड़की बहन, ये सब का पैसा रोक कर पहले किसानों को मदद की जाए, ये हमारी मतलब मांग है। अगर नहीं होगी मांग पूरी तो 17 तारीख से लेकर दिवाली तक आप देखना, जिले जिले में हमारे जितने भीम सैनिक हैं वो सब रास्ते में उतरेंगे और इस सरकार को मतलब चैन नींद से हराम कर देंगे, और मैं खुद रास्ते में उतरूंगा, आपको बता रहा हूँ। आपने 50,000 रुपए एकड़ की मदद मिलने की बात कही, 50,000 या उससे नीचे कॉम्प्रोमाइज? देखो कम से कम मिनिमम हम 50,000 मांग रहे हैं, क्योंकि तो आपने देखा होगा शेतकरी का फसल तो बर्बाद हुए जो मिट्टी जो होती, जो किसान की जो खेतों की मिट्टी वो बह गई है, वो तो समझो 50,000 में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना, कुछ नहीं तो मतलब फूल की पाकड़ी सरकार ने मदद करनी चाहिए, ये वो बहुत जरूरी है, इसलिए हमने 50,000 की मांग की। अभी भीम आर्मी को क्या जरूरत है आंदोलन का? आज सबसे बड़ी एक केंद्र और स्टेट में शिवसेना भी है, उसके बाद बीजेपी सरकार है, तो क्या जरूरत पड़ी सर इसमें भीमसेना को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आंदोलन करने की जरूरत पड़ सकती है? देखिए आपने देखा होगा अभी जो शिवसेना पार्टी उद्धव जी की पार्टी है, फिर वो सिंधे जी की पार्टी, सब लोग सरकार में बैठी हुई है। अभी जो उद्धव जी की पार्टी है, मन से जो अलग जो पार्टी है, उन सबका अभी पूरा फोकस है ना नगर पालिका पे, और खास करके मुंबई के नगर पालिका पे। अगर ये मतलब दुर्भाग्य है कि हमारे मुंबई में खेती नहीं है, अगर हमारे मुंबई में शेतकरी होती तो शायद ये भी पैसा गिरता। तो ये हमारे मुंबई का मतलब क्या, हमारे शेतकरी का दुर्भाग्य है कि मुंबई में खेती नहीं है, न तो इधर खेती होती है ना, तो इसके लिए भी लोग लड़ते। तो अभी फिलहाल इनका पूरा फोकस इनका नगर पालिका पे, इनको कब्जा करना नगर पालिका पे, इसकी वजह से जो किसान को मतलब बाजू किया जा रहा है। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस दौरान आपके बैनर लगा है गौ रक्षण कायदा संशोधन झाले चल रहे हैं, क्या है इसका, क्या उद्देश्य, क्या मांग? देखो गौ रक्षा का मुद्दा तो मतलब ये जो कायदा बना है, गौ माता हमारी भी माँ है, जो देसी गाय है वो भी हमारी माँ है, लेकिन आपने देखा गौ रक्षा कायदे की वजह से जो गौवंश है, जैसे कि पाड़ा है, फिर अभी जर्सी गाय, आपने देखा होगा जर्सी गाय जो दूध के लिए ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड गाय है, तो वो इधर लाया मतलब वो लाके उसको पालते हैं या तो खरीदते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो दूध देने में असमर्थ हो जाती है, या तो उसको दूध नहीं हो पाता है, और उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे मतलब किसान खेती के लिए भी काम नहीं आते, कुछ काम के लिए नहीं आते। तो पहले किसान ये सब क्या करते थे, ऐसी जो गायें होती, तो देसी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गौवंश के अंदर जो मतलब कि ये आता है, जैसे कि पाड़ा है और ढोर है, और ऐसे जो अलग अलग जाति है उसके अंदर, गाय की बात नहीं, देसी गाय की, देसी गाय हमारी भी माँ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो गायें हैं, तो इनको जब शेतकरी पहले क्या करता था, जो आठवड़ा बाजार है उधर व्यापारी लगे उधर बेचते थे, उसके बदले फिर नई गाय नई भैंसें खरीदी जाती। लेकिन बीच में ये गौवंश के कायदा बनने से जो गौ रक्षक बोल के नया एक ब्रिगेड तैयार हो गया, जो मतलब कि उनका मतलब कि वो तो बेरोजगार थे, तो उनको एक नया फंडा मिल गया, इनके जो आका है इनको फाइनेंस करते हैं, इनको स्कॉर्पियो गाड़ी, हथियार क्या क्या देते हैं, और इनका काम क्या होता है, ऐसी गाड़ी को पकड़ना जहाँ पर मतलब भैंस जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गाय जा रही है, उसमें भैंस जाता है, जर्सी गाय जाती है, ऐसे को पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन को पहले खुद पकड़ते हैं, फिर पुलिस से सेटिंग करके उसको अपने जो मतलब सेटिंग वाले जो गौशाला उधर डालते हैं, वहाँ पर डालने के बाद वहाँ से जो है वो फिर चले जाती है कत्तल खाने में या किधर जाती है वो पता नहीं, वो अलग रैकेट चलता है।
तो ये जो किसान है इसके अंदर जो मतलब ये जो इस तरह होने की वजह से किसान जो बेचकर जो नए गाय ले लेता था वो ले नहीं पा रहा है। अच्छा अभी ये जो अरे ये अभी ये जो व्यापारी लोग पहले जर्सी गाय को ले लेते थे या पाड़े को या पाठ को ले लेते थे, पाड़ गाय को पाठ भैंस को ले लेते थे, वो डर के मारे ले लेते, तो अभी वो किसान उसको भूखा नहीं मार सकता, तो लास्ट में उसको खुला छोड़ देता है। कहीं ना कहीं ऐसा इसके लिए बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है कत्ल खाने को लेकर बेचने। बिल्कुल बिल्कुल जो गौरक्षण कायदे का मतलब बहुत दुरुपयोग हो रहा है, कि सरकार ने ना हिंदुओं को खुश करने के लिए ना एकदम मतलब बिना रिसर्च किए बिना समझ के आगे का पीछे का सब कुछ करके उसको नहीं करना चाहिए, खुश करने के लिए सरकार ने गौरक्षण कायदा बना दिया। इसकी वजह से ना उसका मतलब जो अभी एक्शन का रिएक्शन या होता है इम्पैक्ट तो अभी हो रहा है। अब शेतकरी मर रहा है, ठीक है, इससे मतलब हिंदुओं को लेना देना नहीं है, इसमें जो शेतकरी जो पालता था, जो भैंस गाय जो पालता है, और इसके अंदर जो गौरक्षक बोल के जो ये जो बने उनको मेरा गौरक्षक जो जो ब्रिगेड उनको बोलना ये है, और गौशाला जो चला रहे हैं उनको ये बोलना ये है, जो बहुत बड़े बड़े जो जैन समाजी लोग का गौशाला है उनको ये मेरा बोलना ये है कि आप लोग है ना जो जिसके पास देसी गाय है, जो तबेले में गाय है उनके जो बेचारे पालते हैं उसको गाय को पालते हैं, तो उनके पास जब गाय का मतलब जो प्रॉब्लम होता है वो चारा देना है, उनका मतलब गोबर हटाना है, उनका जो सेवा करना है, तो गौरक्षक वो सेवा क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं सेवा करते। मैं गौरक्षक को विनती, अगर आपको सही में गाय से प्यार है तो गौरक्षक जो जहाँ गाय पली जाती है उसको डायरेक्ट चारा दे, गोबर उठाए, सबको साफ सफाई करे, वो ख्याल रखे, वो भी पाड़ेगा। सरकार को भी विनती है कि जहाँ शेतकरी है उसको डायरेक्ट मतलब जो बेनिफिट है वो शेतकरी के अकाउंट में दे, तो गौशाला को देने की जरूरत क्या है। क्यों गौशाला क्या है ना, गौशाला की ऐसी हालत है आप जाके देखना कि उनके इन्वेंट्री में 500-400 गाय दिखेगी, और वास्तव में उस स्थिति में 25 भी नहीं मिलेगी आपको, गाय भैंस मिलेगी भी नहीं। और गौशाला का नाम गौशाला है, पर आप देखोगे जो रेड में पकड़ी जाती है वो भैंसे होती है या पाड़ा होता है या कुछ और जाति होती है, वो गौशाला उसको उनको लेने की जरूरत क्या है। जब उनको दिया जाता है तो उन्होंने मना करना चाहिए। और पुलिस ने भी अगर वो रेड करते हैं तो वो वेटेरियन डॉक्टर को लाके वो चेक करे कि वो गाय है कि देसी गाय है, क्या भैंस है, क्या पाड़ा है, क्या गौवंश का कौन सा मतलब ये है, वो आपको देखकर फिर उसके ऊपर मतलब FIR किया जाए, क्योंकि उसमें शेतकरी ही मरता है लास्ट में, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता है। इलेक्शन के मुद्दे पे भी ले लिया जाए क्या थोड़ा सा भाई? दिवाली की शुभेच्छा ले लो, दिवाली की कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा आगे पीछे भाई सर अपना मनोगत शुरू कीजिए पहले। मतलब आज का जो प्रेस रूम है यहाँ पर जितने पत्रकार आए हैं उन सबका स्वागत है पहला मेरे तरफ भाई से। वहाँ पर निकाल दो, चमक रहा लगती है। हाँ निकाल दो। निकाल दो यार, पूरा खराब हो जाएगा ना क्या बात? लाइव है, किसका लाइव है? मेरा लाइव है, कोई बात